बताते आए कि विश्वासी जनों को करना, मसीह में बढ़ना, उनके उनके मसीह जीवन मजबूत होना बहुत जरूरी है। मसीह विश्वास जो है ओके वहां पर ओके एक हम किस प्रकार के स्वभाव में हमारे चरित्र किस तरह से प्रभु में बढ़ना है, ताकि प्रभु जिस मकसद के साथ हमें बुलाया, प्रभु जिस मकसद के साथ हमें उद्धार दी है, इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। कई बार हमने उद्धार पा लिया, बपतिस्मा ली, ये सारी बातें हैं, पर आगे बढ़ते 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 क्या होता है, अब इस संसार में जीने जब हम जी रहे हैं, संसार में जीने के कारण कई बात क्या होता है, संसार के कुछ सिद्धांत हैं जो हमें क्या करता है, प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। और कई बार ओके संसार की बातें हमें और ज्यादा महत्व लगता है, बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। और उस समय में बाइबल की जो बातें, प्रभु के यीशु के सिद्धांत जो जो पौलुस यहाँ पर हमारे साथ व्यक्त करते हैं, उसको कभी कभी हम पूरी तरीके से नहीं निभा पाते। तो इसके कारण पौलुस भी ये जानते हुए कि 2000 साल पहले कलीसिया को पौलुस लिखा, और आज के जमाने में भी अगर आप देखा जाए तो 1000 साल पहले लिखे गए ये पत्री आज के जमाने में भी कितने असरदारी के साथ, और हमारे लिए भी आज के बार कितना मान्यता रखता है, ये भी आप तो समझना जरूरी है। तो यहाँ पर आप दो मुख्य व्यक्तियां हैं, इसका नाम है पौलुस और टाइकिकस। क्यों पौलुस बोलता है टाइकिकस, ओके, पौलुस के पत्री इन कलीसिया में पहुंचाने की बहुत बड़ा योगदान टाइकिकस का है, उसके कारण हम इसके बारे में देख सकते हैं। अब मसीह में बढ़ने का एक उद्देश्य के साथ हम देखते हैं इस पत्री में कि सबसे केंद्र जो वाक्य है, आयत है कि जो है इफिसियों की पत्री अध्याय 2 उसका 6 से लेकर 7 तक, ये तो हम जरूर पढ़ेंगे। उनके दो आयतें हैं, आप उसको जरूर पढ़ें। फिर मैं चाहूंगा कि कोई है ना पढ़कर मुझे मदद करे। पहले इफिसियों की पहला हम ये पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री अध्याय 2 उसका 6 और 7। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वे अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। ओके सिस्टर, आप इसके साथ मुझे और एक प्रवचन पढ़कर मदद करना। पहला अध्याय की 3 आयत। पहला अध्याय 3 आयत। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। बस ओके। ये जब आप इफिसियों के 2 ये आयतें पढ़े तो इफिसियों के 1 पहले अध्याय को आयत को पढ़ना भी जरूरी था, तब जाकर ये हम इसको समझ सकते हैं। तो ये मुख्य ये जो आयत जो यहाँ पर आपने देखा, इसमें क्या लिखा है कि कैसे मतलब पिता ने अपने बेटा यीशु को उस मृत्यु से उठाया, पुनरुत्थान होकर। ओके, आप क्या लिखा है, हमें भी यीशु के साथ क्या है कि उस स्वर्गीय स्थान में बिठा दिया गया, स्वर्गीय स्थान में बिठा दिया। ये आप सोचेंगे यार हम तो अभी धरती में है, इस संसार में है, तो स्वर्गीय स्थान में कैसे बिठा दिया है? यहाँ पर है पवित्र आत्मा का कार्य। पवित्र आत्मा स्वर्ग में जो आत्मा जो कार्य करता, पवित्र आत्मा कि पवित्र आत्मा ही है जो पिता का हृदय को जानता है, पिता के मन की बातों को जानता है। ओके, और वही पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म था। यीशु मसीह पवित्र आत्मा द्वारा भरपूर होकर सेवकाई की। आज वही आत्मा, जीवन की आत्मा को आज हमारे अंदर उंडेल दिया है, और हमारे इस पापमय शरीर को, प्रभु की बड़ा दया देखना, इस पापमय शरीर को अपना बंधे बनाया। ये प्रभु की बड़ी करुणा और दया, हमारी कोई योग्यता नहीं है इसमें। यही पौलुस कलीसिया को समझाना चाहता था कि प्रभु ने आज हमें, पिता ने हमें कहाँ बिठा दिया है, मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों पर बिठा दिया है। क्यों बिठा दिया है? ताकि आने वाले समय में उसकी जो ना तुलना करने वाले बड़ी अनुग्रह
कि अनुग्रह की जो धन है हमें वो उसी यीशु में जो बातें हैं हमें वो क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो दैट इनकम्पैरेबल रिचेस ऑफ हिज ग्रेस कि तो मतलब ना तुलना करने वाले उसकी बड़ी जो धन की महिमा, करुणा वो हमारे बीच में प्रकट हो जाए, इसी के लिए क्या कर रहा है। और प्रभु ने क्या किया, पिता ने क्या किया, मसीह यीशु को पुनरुत्थान किए और हमें आज किसके साथ बिठा दिया, स्वर्गीय स्थानों पर बिठा दिया है। तो स्वर्गीय स्थानों पर अगर बैठना है तो इफिसियों के पत्र अध्याय 1 में जो आपने पढ़ा, हमें सारे आत्मिक आशीषों से वो हमें तृप्त किए हैं, उससे दिया है। तो अभी आप जब आप पौलुस ये लिखते हैं, हमें ये ना कुछ बातों को समझना जरूरी है। पुराना नियम और नया नियम में बहुत फर्क है ना, कि नया नियम को समझना है तो पुराना नियम को समझना जरूरी है। ओके, पुराने नियम में जब प्रभु ने वाचा बांधा तो ज्यादातर मतलब विशेष करके पुराने नियम में इस्राएल के लोग, प्रभु के लोग बुलाया करता था और प्रभु के लोग होने के नाते वो संसार में जीते हैं, दूसरे देशों के अन्य जातियों के लिए एक नमूना बनना प्रभु चाहता था। तो प्रभु चाहता कि वे लोग, प्रभु के लोग एक सबके सभी के लिए एक नमूना बनना। उसके कारण क्या किए, सारे भौतिक आशीष जो है उसी को भौतिक आशीष को प्रदान करते हुए, ऐसे वायदे देते हुए उन्हें अलग। अब नया नियम में प्रवेश हुआ तो मसीह यीशु के द्वारा मतलब जो उद्धार जो है, तो हमें देखना है पुराने नियम में एक शारीरिक रीति से उद्धार हुआ था। वो लोग बंधुआई में थे कि वहां से मिस्रैम के बंधुआई से एक शारीरिक उद्धार से क्या किया, वहां से बाहर आया। शारीरिक उद्धार होने के कारण, शारीरिक छुटकारा होने के कारण उनकी जो आशीष है वो भी शारीरिक रहा, वो भी भौतिक रहा। मगर नया नियम में आप देखा जाए, नया नियम की उद्धार है वो शारीरिक उद्धार से बढ़कर वो आत्मिक उद्धार था, क्योंकि हमारे शरीर में पाप थे, पाप से उद्धार होना जरूरी था। समझ रहे हैं आप लोग को? ओके, तो पाप का उद्धार होने के कारण ओके, प्रभु में जो आशीष है पुराने नियम के समान उनके भौतिक आशीष से बढ़कर ओके वो एक साइड में है ओके, मगर ओके हमारे लिए सबसे बढ़कर क्या है, आत्मिक आशीष। इसलिए पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया में भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि तुम सबसे ज्यादा क्या आपके अंदर क्या यज्ञ होना है, यह यज्ञ होना, यह इच्छा होना है कि आप आशीष करके आत्मिक वरदानों से बढ़े। आत्मिक वरदान, ये आत्मिक वरदान क्यों है, प्रभु में बढ़ना, ताकि हमारे द्वारा बाकी लोग बढ़ना है एक दूसरे की, तो हमें एक दूसरे की बढ़ावा देना है और आप प्रभु में बढ़ना। तो इसके लिए भौतिक आशीष काम नहीं करेगी। भौतिक आशीष वो पुराने नियम में दिया गया था, नया नियम में भौतिक आशीष से बढ़कर आत्मिक आशीष के बारे में क्या किया पौलुस यहाँ पर हमारे सामने व्यक्त करते हैं। मैं भौतिक आशीष के बारे में मैं उसके विरुद्ध नहीं, मगर उसको मैं भौतिक आशीष नहीं देखता है, मगर वो प्रभु का देते हुए भलाई है। भौतिक आशीष वो आशीष नहीं है, वो भलाई है। प्रभु हमारे जीवन में देते हुए भलाई है कि जब तक हम इस संसार में हैं, प्रभु क्या है, प्रभु अपनी दया से हमें कुछ भलाइयां हमारे सामने उपलब्ध करते हैं कि उसको आप स्वीकार। वो आशीष को एक आशीष के रूप में कभी देखना नहीं, क्योंकि ना यीशु ना प्रेरितों ने कभी भी इस बातों को जिक्र नहीं किया। नया नियम देखेंगे, भौतिक आशीष का में कहीं जगह पर भी लिखा नहीं। ये बात आप लोग हृदय से समझना जरूरी है। जड़ में आप रखें कि भौतिक आशीष में जिक्र नहीं किया है आत्मिक आशीष के बारे में, क्योंकि हमें आत्मिक रीति से उद्धार हुआ है। हमारा शरीर का भी उद्धार होगा, वो कभी है मृत्यु के बाद ओके, जब एकदम तुरी फूकेगी ये शरीर भी, ये मृत्युमय शरीर भी ओके जरूर क्या होगा, उद्धार पाए। मैन ये बात जरूर होने वाले है, मगर जब तक हम इस संसार में हैं कि हमारे आत्मिक उद्धार, इस आत्मिक उद्धार को समझना बहुत जरूरी है। ये सही सटीक तरीके से समझना जरूरी है, तब जाकर हम मसीह जीवन पर जयवंत रूप से प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा एक जयवंत रीति से हम जीवन हम बढ़ सकते हैं। इसलिए ही पौलुस का लगातार कोशिश बना रहा कि विश्वासी गण सिर्फ उद्धार पाना, उद्धार रहकर वहीं पर नहीं, वहीं नहीं,
मसीह में बढ़ना है, ताकि वो वाकई में जान पाए यीशु मसीह का जो बलिदान है, कुर्बानी है, उसकी गहराई को पहचाने कि यीशु मसीह जब हमारे लिए कुर्बान किया, सिर्फ हमें एक उद्धार दिए ऐसे नहीं है, उद्धार के साथ साथ यीशु मसीह शिक्षा ने यीशु मसीह के द्वारा कई बातें हैं जो हमारे लिए प्रदान की है। जब वो बात जब हम समझ सकते हैं, समझेंगे, तो क्या होगा, हमारा प्रभु के प्रति जो प्रेम है, प्रभु के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है, और बढ़ेंगे। हम एक दूसरे के विश्वासी, हम एक दूसरे के लिए हमारे जो उत्तरदायित्व है और बढ़ेंगे। और यही बात पौलुस क्या कर रहा है, कलीसिया को अपना हृदय बता रहा है, साथ ही साथ तिमोथी और तीतु जैसे उनके चेलों को भी वही हृदय को वो पास ऑन कर रहे हैं, बताना चाहते हैं। इसलिए अभी हम और आगे बढ़ेंगे एफिसियों के पत्र अध्याय 4 उसका 4 से लेकर 6 तक, 4 से लेकर 6 तक। पढ़ेंगे, कोई पढ़ो 4 से अध्याय 4 उसका 4 से लेकर 6 आयत पढ़ेंगे। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। यस, सबके ऊपर, सबके मध्य में और सभी में है। देखिए, आपने देखा वो बात को कि सबके ऊपर है, वो पिता क्या सबके ऊपर राज्य कर रहा है, ओके, बीच में है और हमारे पास है, ओके, हमारे लिए, हमारे भीतर। तो अभी आप पौलुस, अभी आप समझना कि पौलुस जब बताते हैं कि ओके, जैसे मैं मसीह यीशु का अनुकरण करता हूं, मेरा भी अनुकरण किया, ये क्यों है? अब जब आपने अब ये आयतें पढ़ी, अब यीशु मसीह का जो प्रार्थना आता है यूहन्ना 17 है ना, आप लेने की जरूरत नहीं, वहां पर ना यीशु का प्रार्थना देखना क्या था कि हम जैसे पिता और मैं, कि हम जैसे एक है, उनके सारे विश्वासी भी क्या होना है, एक हो जाए, यीशु का प्रार्थना। और यही पौलुस के ये प्रार्थना पौलुस ये समझ रहे हैं, पौलुस ये समझ कर एफिसियों के पत्र में लिख रहा है कि हम एक ही देह है और एक ही आत्मा है, और एक ही देह और एक ही आत्मा ने करा, हमें एक ही आशा के लिए बुलाया गया था, एक ही आशा के लिए उसी को बुला किया। हमें, हमारे पास एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, ओके, एक ही बपतिस्मा है, एक ही परमेश्वर है जो सबका पिता है, ओके। ये बात क्या है, उस एकता को दर्शा रहे। तो पौलुस ये बता रहा है कि जिस दिन हम प्रभु यीशु के उद्धार को, और उस उद्धार के पीछे यीशु मसीह ने जो कुर्बानी की थी, और उस कुर्बानी और उस उद्धार का मकसद जब हम जान पाएंगे, तो हम एकता के साथ, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एकता के साथ, क्योंकि एक ही पिता है, हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण हमारे बीच में एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही रोटी है। उसके बारे में आगे नई बात ऐसे करके, एक ही पिता। अब एक पिता, जब परिवार में एक ही पिता है, तो पिता का जो बातें हैं वो सारे सदस्य मिलकर करते हैं ना, एक दूसरे मिलने जुले। यही एक बात पौलुस क्या कर रहे हैं, एफिसियों के कलीसिया को जिक्र किया। ये इस एकता के लिए है ना, तो हमारे सिर्फ उद्धार ही नहीं, इसके अंदर क्या बनी है, एकता। आपने आत्मिक आशीष के बारे में आपने पढ़ा, पौलुस बता रहे हैं कि जब पौलुस यीशु को अनुकरण कर रहे हैं, ओके, ही इज बिकमिंग एन एग्जांपल, एक मॉडल कर रहे हैं, ओके, जैसे है ना, तो यीशु के पीछे होकर इज फॉलोइंग क्राइस्ट। अभी अपना जीवन को बताते बोलते हैं कि ऐसे क्यों बताया आत्मिक आशीष के बारे में, जैसे है ना, आप जैसे है ना, यीशु मसीह ने, आप समझते हैं, धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी आप जानते हैं, जो यीशु मसीह ने आप समाचार में एकदम स्पष्ट रूप से जिक्र किया। अगर आप सोचे कि भौतिक आशीष, जो आज समझते कई लोग कि भौतिक आशीष ऐसा है, तो जो धनी व्यक्ति था वो सबसे आशीष व्यक्ति है, अगर आप उस तरह से देखा जाए, है ना। ये धनी व्यक्ति ने कौन सा पाप किया, ऐसा उसने यीशु मसीह ने जिक्र नहीं किया कि उसने ऐसे पाप किया। ये धनी व्यक्ति किसी का ना डकैती नहीं की,
विचार नहीं की, है ना, किसी का नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, ओके, उनका परिवार शायद अच्छा ही रहा होगा। धनी व्यक्ति के देखा जाए, संसार के आंखों से देखा जाए, धनी व्यक्ति जो था वो हर तरीके से आदेश में थे। उनके लिए सेवक लोग थे, है ना, नौकर थे, नौकर के नौकरानी की नौकरानी भी, सब कुछ। मगर प्रभु के राज्य के आंखों से आप देखेंगे, लुक थ्रू द लेंस ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, प्रभु के राज्य के लेंस के थ्रू से देखा जाए। यीशु जब देखता है दोनों को, एक लाजरस, आज के जमाने में अगर आप जरा समझना, आज के संसार, आज की मस्जिद दुनिया लाजर को किस प्रकार देखे। तो वहां पर लिखा है, यीशु बता रहा है वो कहां पर पड़े हुए थे, लाजर के उस भवन के, लाजर भवन के गेट के सामने पड़ा हुआ। जीवन पर क्या कुछ अच्छे दिन क्या लाजर ने देखे हैं? लाजर ने कई अच्छे दिन देखे हैं। आज के जमाने में हम कैसे व्याख्या करेंगे लाजर को? लाजर ने कुछ तो गड़बड़ की, इसके कारण उनके जीवन में ऐसे सारे परेशानियां, हम ऐसी व्याख्या करने की संभावना बहुत ज्यादा है। मगर ऐसा व्याख्या ना, जब ऐसे व्याख्या हमारे सामने है, यीशु मसीह ने जिस प्रकार हमारे सामने और चेलों के सामने रखा, कि यीशु मसीह ने क्यों रखा? क्योंकि यीशु मसीह अपना चेलों को संसार में जाकर सुसमाचार सुनाकर लोगों के उद्धार के लिए तैयार कर रहा है। तो कभी भी यीशु मसीह के चेले संसार के धन पर लोभ होकर, उसके अंदर प्रलोभन होकर नहीं पड़ना है। प्रभु ने अपना लक्ष्य तो स्पष्ट रूप से बताया कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम संसार के पीछे नहीं जाओगे। ओके, कई बार हम गाते जरूर हैं संसार को छोड़कर, ओके, क्रूस पे लेकर ना, हम गा भी लेते हैं बहुत अच्छी तरह से, और प्रिय, मगर आप समझना बहुत जरूरी है कि संसार में हम जीते हैं, और संसार बहुत सारी बातें हमारे सामने रखेंगे। संसार की जो सिद्धांत हैं बहुत ही प्रभावशाली है, ये भी आप समझना मेरे प्रिय, बहुत ही प्रभावशाली है। ऐसे समय में हमें समझना है कि यीशु क्या बताना चाहता था लोगों को, प्रेरितों को क्या बताना चाहता था, कि क्या है धन्य स्थिति कौन सा है? धन्य स्थिति कभी भी संसार के भौतिक संपन्नता से कोई, है ना, प्रभु के सामने वो आशीष नहीं। इसलिए यीशु ने चेलों से सिखाया कि एक व्यक्ति के भौतिक संपत्ति से उनका जीवन नहीं बनता, वो जीवन, है ना, मटेरियल पोजेशन उससे नहीं होता है। और यीशु ने भी वो बात स्पष्ट रूप से कहा। और विषय उससे बढ़कर क्या है? पिता के साथ एक अच्छा रिश्ता, पिता के साथ जो प्रेम है, और उस प्रेम के साथ दूसरों के साथ भाईचारा, ये बातें तो पुराने नियम में भी है, नया नियम में यीशु मसीह स्पष्ट रूप से बताते हैं। और यही बात पौलुस समझ रहा है, इसलिए पौलुस क्या कर रहा है, और हम देख सकते हैं यीशु का अनुकरण करते हुए आज यहाँ पर एफिसियों के पत्र को लिख रहा है। देखो प्रियो, एक ही शरीर, एक ही आत्मा है, और आज प्रभु में सारे आत्मिक आशीषों से, आत्मिक वरदान, आत्मिक आशीषों से दिया गया, बताते हुए कि आज हमारी प्रायोरिटी कहां पर हो। मुझे प्रभु मेरे प्रियो, आज मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसमें मैं खुद उसके मुश्किल में पूछ रहा हूँ, मैं ये सवाल पूछ, हम जब इस संसार में जीते हैं, हम सबसे ज्यादा प्रसन्न किस बात पर होती है? भौतिक आशीष या आत्मिक आशीष? हमारे लिए सबसे मुख्य स्थान कौन सा होता है? दूसरी बात, हमारे अंदर सबसे ज्यादा दुख कब पैदा होता है? भौतिक आशीष हमारे पास निकल जाने से ज्यादा दुख हो जाता है, या प्रभु ने दिए हुए आशीष, आत्मिक आशीष, हम या प्रभु से जो रिश्ता है वो निकल जाने से हमें ज्यादा दुख प्रदान? अपने आप को थोड़ा तोड़कर देखना। पौलुस यही बात
कलीसिया को सिखा। इसलिए मैं बताया कि कई बार जब आप ये पत्र को आप और गहराई से पढ़ना चाहेंगे ना, हम आत्मिक रीति से बहुत बेचैन होते हैं, क्योंकि पौलुस ने जो प्रभु यीशु को समझा और अनुकरण किए और कलीसिया को बताना चाहा। आज हमें क्या दुख ज्यादा प्रदान करता है? कभी कभी जब हम बीमार होते हैं, हम कई बार उस बीमार से छुटकारा पाकर यहाँ पर और ज्यादा जीने की कोशिश जरूर करता है, होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, और उससे बढ़ता है ओके, अनंत जीवन की कामना, उस कामना के लिए, उस यत्न के लिए, अनंत जीवन के लिए कितना हम ज्यादा उसके लिए लगाव होते हैं। तो हमारा लगाव जो आप हम रखकर देखते, हम आत्मिक चीजें, आप प्रभु में जो आत्मिक रिश्ता है, प्रभु में जो आत्मिक आशीष से प्रभु ने जो रखा है अवतार के द्वारा, हम उसके लिए कितना ज्यादा लगाव है, या फिर दुनिया की संपत्ति जो हम आत्मिक, जो भौतिक आशीष हम समझते हैं, उसके अंदर हमारा ज्यादा लगाव। कई बार प्रभु से अच्छा रिश्ता न निभाने के कारण कई बार क्या है, आत्मिक बर्तान जो है, आत्मिक जो संतुलन जो है प्रभु के साथ जो है वो नष्ट होता जाता है। और उसके अंदर हमारा ज्यादा दुख ना होते हुए जब भौतिक चीजें नष्ट होती हैं, उसके अंदर ज्यादा दुख पैदा होती है। अगर हमारे अंदर अगर ऐसा है तो प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा पुराना पौलुस में लिखा हुआ ये जो वचन जो आपके सामने है, और आपने आप तो थोड़ी देर पहले पढ़े विषय को बतरी आता है कि उसका दूसरा आता है, अगर आप वो भी बात देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमने शायद बच्चे में जगह नहीं पकड़ी है, या फिर पौलुस की भाषा में हम अभी भी शिशु बच्चे, हमने कभी भी परिपक्व नहीं हुए। और पौलुस की भाषा में कि घर की जिम्मेदारी कभी बच्चों को हम नहीं देते। घर की जिम्मेदारियां एक परिपक्व हुआ व्यक्ति के हाथ में देते, बेटा हो या बेटी, तब तक अधिकार नहीं दिया जाता। अधिकार किसको दिया जाता है? जो परिपक्व है। और पौलुस की परिश्रम कि ये सारे पत्रियों में पौलुस की परिश्रम यह है कि हम प्रभु यीशु में प्रभु ने हमें किस बुलाहट के साथ बुलाया, और किस उद्धार के साथ प्रभु ने हमें यहाँ रखे, इस आत्मिक आशीष के प्रभु ने हमें अलग करके रखा है। हमें प्रभु क्या देना चाहता है कि प्रभु ने जो नाव तुलन करने वाले जो धन जो प्रभु ने जो प्रभु हमारे लिए रखा गया, हमारे जो उज्जवल भविष्य कलीसिया के लिए जो उज्जवल भविष्य प्रभु ने जो हमारे जो रखा है, उसको हम समझ, ताकि संसार की प्रलोभन से, संसार की बातें, संसार की शैतान से हम उसमें फंस ना जाए। हमें प्रभु जो हमारे लिए जो भी जरूरत है प्रभु हमें उपलब्ध करते हैं। अगर घर की जरूरत है प्रभु घर देंगे, गाड़ी की जरूरत सब कुछ देंगे, जो कुछ आके प्रभु हमसे प्रेम करते इसलिए प्रभु हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध करते हैं। मगर प्रभु क्या बताना चाहते हैं कि संसार में जो भी बातें हैं उसका आशीष को, वो सब प्रभु के बड़े करुणा है कि मैं उससे बढ़कर हमारा लक्ष्य, हमारा जिज्ञासा, हमारा पैशन, हमारा ग्रेटेस्ट डिजायर कि बहुत ही चाहत हमारा क्या है प्रभु है कि प्रभु हमारे लिए रखा क्या वो बड़े जब उसके अंदर हमारी लगातार की कोशिश, क्योंकि एक ही पिता, मैंने एक ही पिता कि वो एक ही पिता ने एक ही अपना इकलौता बेटा को दिया कि ताकि उस इकलौता का जो स्थान प्रभु यीशु ने छोड़ दिए, और हमें पिता का, प्रभु का बलिदान, यीशु के बलिदान के अपना पिता संतान बनाया। हमें इतना बड़ा करुणा प्रभु ने दिखाया, संतान जब बना दिया तो यीशु मसीह के इकलौते जो स्थान था वो निकलते हुए मैं अपना संतान बनाकर यीशु मसीह हमारा बड़ा भाई बन चुका। वही पौलुस बता रहे हैं, बड़ा भाई बन चुका। इसलिए हम संग यीशु के साथ संग वारिस बन चुके हैं। इस उद्धार को हम जान पा रहे हैं, उद्धार को हम उसकी जो महिमा है, उसकी जो इसलिए कुर्बानी को अगर हम जान पाते हैं, इसलिए पौलुस लिखता है एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा कि सबके ऊपर राज्य करने लोग पिता जो हमारे अंदर है, सबके ऊपर भी राज्य करते हैं, शासन करते हैं हमारे भीतर में।
उसको हम समझे। तो इसलिए पौलुस ये बातों को लिख रहा है क्योंकि हम अभी ये पास्ट में ये प्रिजन एपिसोड्स का पोर्टल में लिखा हुआ पत्रियां है, इसलिए हम एक ही चीज की तरफ हम ज्यादा फोकस करने का समय नहीं है, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। मगर बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग 5 मिनट के ब्रेक लेने, 5-10 मिनट ब्रेक ले वापस आ जाए, ठीक है?